हेलो दोस्तों। जब हम शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं तो उसमें दो शब्द लिखे मिलते हैं, एक ओथ और एक अफर्मेशन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि क्या है इनमें अंतर? बिल्कुल अंतर है। चलो देखते हैं क्या अंतर है। जब हम नेहरू जी को देखते हैं, ही हैज मेड एन अफर्मेशन। Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that जब हम जयशंकर जी को देखते हैं, ही हैज टेकन एन ओथ। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that क्या अंतर है इसमें? इसमें अंतर है, जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास करता है वो उनके नाम पर ओथ ले लेता है। जो विश्वास नहीं करता, जैसे नेहरू जी नास्तिक, तो उन्होंने एक अफर्मेशन कर दिया, प्रतिज्ञान ले लिया, इसे हिंदी में कहते हैं। अच्छा, शेड्यूल 3 में किसकी किसकी ओथ और अफर्मेशन लिखे हैं देखते हैं। इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं और हम ओथ और अफर्मेशन लेते जाते। बड़े बड़े नेताओं को तो आपने देखा ही होगा ओथ लेते हुए। सिटीजन्स को माना जाता है कि इनके पास कोई ज्यादा ऑफिस नहीं होता है तो वो किसी चीज की ओथ नहीं लेते हैं। फिर जब अगर सिटीजन कैंडिडेट बनता है एमएलए या एमपी का, एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए, तो कैंडिडेट की ओथ होती है और वो ओथ 84 आर्टिकल और 173 आर्टिकल में लिखी नहीं है, केवल रेफरेंस दिया है। लिखी तो शेड्यूल 3 में है। उसके बाद अगर वो एमपी बन गया तो उसकी ओथ का रेफरेंस 99 में दे दिया। एमएलए एमएलसी बन गया तो उसकी ओथ का रेफरेंस 188 में दे दिया। उसके बाद मिनिस्टर बनता है। मिनिस्टर दो तरीके की ओथ लेता है, एक ओथ ऑफ ऑफिस लेता है, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लेता है। वो मिनिस्टर सेंटर का भी हो सकता है और स्टेट का भी हो सकता है। उनके रेफरेंस 75 और 164 में मिलते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो इनकी ओथ और अफर्मेशन अलग शेड्यूल में नहीं लिखी है, बल्कि आर्टिकल में ही लिख दी है, 60, 69 और 159 में। फिर बात आती है जुडिशरी की। जुडिशरी में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, तो उनकी ओथ 124 और 219 में लिखी है। साथ साथ में सीएजी का ऑफिस, उसकी ओथ 148 में लिखी है। अच्छा, इसका कोई लीगल फाउंडेशन तो है नहीं कि अगर आप ओथ नहीं मानोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। फिर भी क्यों करते हैं भाई? इंसान के अंदर कुछ मोरल्स भी तो होते हैं, सेल्फ कंसाइंस नाम की भी तो चीज होती है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होता है। शायद वही हो जाए हमारे नेताओं के अंदर। जय हिंद।